आजकल सब कहते हैं कि फाइबर युक्त भोजन खाइए, अपनी डाइट में फाइबर ज़रूर शामिल करिए। पर क्यों खाएं? फाइबर हमें क्यों खाना चाहिए? हमारी हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ता है? कैसे फाइबर काम करता है? आज यही हम जानने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ जानते नहीं हैं, उसकी वैल्यू हम करते नहीं हैं। तो चलिए आज हम फाइबर के बारे में ही बात करेंगे। देखिए फाइबर क्या है? फाइबर यानी कि रेशा, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो घुलनशील नहीं है, घुलती भी नहीं है। और ये है क्या? फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि सेलुलोज का बना होता है। अब हमारा जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, उसमें फाइबर का पाचन नहीं होता। फाइबर जैसे आप लेते हो वैसे के वैसा ही शरीर से मल के साथ बाहर निकल जाता है। अब जब ये इसका पाचन में कोई रोल ही नहीं है तो इसको लिया क्यों जाता है? और ना ही ये हमें कोई पोषक तत्व प्रदान करता है, यानी कि फाइबर से आपको कोई पोषक तत्व भी नहीं मिलते हैं। फिर भी हम फाइबर क्यों लेना चाहिए हमें? फाइबर हमारे शरीर में सफाई का काम करता है। तो अगर आपके डाइट में फाइबर ही नहीं होगा तो आपके आंतों की सफाई कौन करेगा? तो ये सफाई का काम करने का जो करते हैं ये है फाइबर, यानी कि रेशे। तो जो आप भोजन करते हैं अगर उसमें फाइबर है ही नहीं तो ऐसा भोजन जो है वो चिपकता चला जाता है। जब उसका पाचन होता है तो मल जो है वो आपकी आंतों से चिपकता चला जाएगा, यानी कि मल को जो ढीला करने का काम है वो फाइबर करता है, क्योंकि फाइबर घुलता भी नहीं है, वो ऐसे रेशे की तरह। तो वो उस रेशे का काम है आपकी दीवारों को साफ करने का। जब आप वो रेशे, जैसे आप बर्तन साफ करते हो एक स्क्रबर की मदद से बर्तनों की दीवारों को आप साफ करते हैं, उसी तरीके से ये स्पॉन्ज की तरह काम करता है फाइबर जो है। और ये हमारी आंतों की दीवारों को साफ करता है, जो उन पे चिपकी हुई गंदगी है उनको हटाता है और मल को ढीला करता है। अगर आपका मल सख्त है तो ये यही दर्शाएगा कि आपके खाने में फाइबर है ही नहीं। और मल जब आपका सख्त बनता चला जाता है तो धीरे धीरे आपको कब्ज़ की शिकायत होती है और वो मल बाहर ही नहीं आ पाता। मल को बाहर निकलने में भी मदद करता है फाइबर। तो इसलिए आपका मल सख्त भी होगा, बाहर भी नहीं आएगा, कब्ज़ बनेगी। कब्ज़ बनेगी तो आपके आंतों में सड़न पैदा होगी, जिससे आपको गैस बनेगी, एसिडिटी होगी। और वही जो टॉक्सिसिटी है, वही गंदगी धीरे धीरे ब्लड में जाती है, तो जिससे आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि जॉइंट पेन, इवन अर्थराइटिस तक का जो असर है वो भी यहीं से शुरुआत होती है। तो अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में, अपने आहार में फाइबर को ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो फाइबर को शामिल कैसे किया जाए, किस किस रूप में शामिल किया जाए? तो फाइबर के लिए हमारे पास भरपूर मात्रा में बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि फल, सैलेड। तो ये सब रेशे से भरपूर हैं। तो आप दिन में अगर 2 फल खाते हैं या 3 फल खाते हैं तो आपको एक अच्छी मात्रा में फाइबर जो है प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी आंतों की सफाई के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि आप 1 बाउल पपाया खा सकते हैं, 1 एप्पल खा सकते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में, या ऐसे साथ में ना खाएं, बट हाँ अलग अलग अपने समय पर फ्रूट्स को शामिल करें। अनार खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग इनको खाएं। और इसी के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा फाइबर का पूरा करता है हमारा अनाज, जो कि हम तीनों समय लेते हैं। और अभी हो क्या रहा है, उस अनाज में ही फाइबर हटता जा रहा है, वो फाइबरलेस होता जा रहा है। जो आप आटा यूज़ करते हैं उसमें चोकर के रूप में पूरा फाइबर होता है, तो आपने चोकर हटा दिया यानी कि फाइबर हटा दिया। चावल पे भी आप जो यूज़ करते हैं उसमें भी आपके फाइबर नहीं होता। तो इस तरीके से आप बिल्कुल फाइबरलेस फूड आप ले रहे हैं, तो जिससे आपका जो मल है वो टाइट होता चला जाता है, सख्त होता चला जाता है। तो अपने मोटे अनाजों को शामिल करें जिनमें भरपूर मात्रा में जो है फाइबर है, रेशा है, और जिससे आपकी आंतों की सफाई अपने आप होगी। आप बहुत अच्छे से, आसानी से फ्रेश होंगे। तो जैसे ओट्स है, ओट्स में भरपूर मात्रा में फाइबर हैं। इसी तरीके से अलग अलग जो अनाज हैं, मोटे अनाज हैं, जैसे बाजरा हो गया, सामक के चावल हो गए, या इस तरीके कंगनी, कोदरा, हरी कंगनी, में भरपूर मात्रा में
जो है फाइबर भरपूर मात्रा में है। तो इन सबको शामिल करिए मौसम के अनुसार, सीज़न के अनुसार, तो आप देखेंगे आपका पेट बिल्कुल साफ़ रहेगा, ना आपको कोई गैस बनेगी, ना कोई एसिडिटी होगी, पेट अपने आप अंदर रहेगा और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी हाई रहेगा। पाचन पूरा होगा तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो और एनर्जी भी आपकी तेज़ होगी। आपकी जो जॉइंट पेन है, सारी प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती हैं। तो एक बार अपनी डाइट में हिस्सा ज़रूर बनाकर देखिए फाइबर को, और आप इसको, ये एक लाइफ स्टाइल है। देखिए कोई डाइट टिप्स नहीं है, ये लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, यानी कि आपके जीवन का जो आप लाइफ जीते हैं, आपकी दिनचर्या का हिस्सा होने चाहिए। तो इनको ऐसा नहीं कि 8 दिन 10 दिन फॉलो करके आप छोड़ दें, ये तो नियमित रूप से आपको ध्यान रखना ही चाहिए कि क्या आपने आज का फ़ाइबर लिया, हमारा फ़ाइबर इंटेक कितना था, हमने आज कितना रेशा लिया, क्या क्या सोर्सेज उनके लिए हम अपने ले सकते हैं। तो ऐसे फ़ाइबर पे फोकस पूरा करिए, ना ही बच्चों को कब्ज़ होगी। जितना मार्केट का मैदे की बनी चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब में क्या है, फ़ाइबर मिनिम है ही नहीं, 0%। तो फिर आपको बच्चों को कब्ज़ तो होना ही है। तो इस तरीके से फ़ाइबर युक्त भोजन को अपने आहार में, अपनी डाइट में शामिल करिए, तो आप आधी से ज़्यादा समस्याएं तो यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।